चलो, तो हम कर रहे थे क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टिश्यूज, जिसमें हम प्लांट टिश्यूज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज शुरू करने वाले हैं हम एनिमल टिश्यूज। अब जल्दी से थोड़ा सा डिफरेंस रिवाइज कर लें। क्या था डिफरेंस? देखिए, प्लांट्स की क्या आदत थी, एक जगह पे खड़े रहते थे, धूप खाते थे और खाना बना लेते थे, राइट? सारा काम एक ही जगह पे खड़े खड़े हो जाता था। क्या एनिमल्स में ऐसा होता है? नहीं, we have to continuously move from one place to another in search of food, shelter, mating। सभी कामों के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है? मूवमेंट, राइट? तो इसीलिए जो मेरे प्लांट्स थे, उनके जो टिश्यूज थे, उसमें सेल्स कैसे थे? मोस्टली डेड। वेराज एनिमल्स के केस में जो टिश्यूज हैं, वहां पे सेल्स कैसे होंगे? लिविंग, क्योंकि लिविंग सेल्स ही हमें सुपर एक्टिव रख सकते हैं, राइट? अब प्लांट टिश्यूज में हमने क्लासिफिकेशन कैसा किया था? एक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, मतलब टेम्पररी और परमानेंट टाइप का, राइट? अब एनिमल टिश्यूज में जो मेरा मेजर क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन दी फंक्शंस। फंक्शंस बोले तो जैसे आप लोग अभी लिख रहे हो, राइट? यू आर राइटिंग समथिंग ऑन योर पेपर। आपने अभी जैसे देखा टिश्यूज चैप्टर शुरू हो रहा है, तो आपने नोटबुक लिखी, आपने अभी जैसे टिश्यूज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या किया? आपने अपनी नोटबुक खोली और हेडिंग लिख ली टिश्यूज, राइट? सो व्हाट डिड यू डू? यू पिक अ पेन, यू आर राइटिंग, यस, सो यू आर डूइंग सम फंक्शन, यू आर डूइंग सम एक्शन, यस। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप के टिश्यूज यूज हो रहे होंगे, राइट? अभी बहुत गर्मी हो जाए रूम में, राइट? बहुत गर्मी, इट्स वेरी हॉट, तब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वर्क कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझे फील हो रही है गर्मी। और मे बी लेट्स से अगर आपने अभी खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया और आपकी बॉडी में वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, क्या उसमें भी कोई टिश्यूज इस्तेमाल हो रहे होंगे? या फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, क्या वहां पे भी कोई टिश्यूज यूज हो रहे होंगे? समझ रहे हो? तो मेरी बॉडी में ऐसा क्या है, ऐसे कौन कौन से टाइप के टिश्यूज हैं जो अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है, राइट? तो वैसे तो 4 टाइप्स ऑफ मेजर टिश्यूज हैं, लेकिन आज की क्लास में हम 2 मेजर टिश्यूज कवर करेंगे। फर्स्ट इज योर epithelial tissue and the second one is the muscular tissue। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस, सो एनिमल टिश्यूज के केस में जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, वो मेजरली होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इफ यू आर राइटिंग सो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन, इफ यू आर लाइक वॉकिंग दैट इज अनदर फंक्शन। तो जो भी आप फंक्शंस कर रहे हो, जो भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से क्या हुआ? हमने एनिमल टिश्यूज में क्लासिफिकेशन कर दिया, राइट? तो सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू के कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस है जो अभी हम डिटेल में देखेंगे। देन द सेकंड वन इज द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? इसका भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो भी आज हम कवर करेंगे। देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, राइट? सभी ऑर्गन्स को, सभी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। एंड देन कम्स योर नर्वस टिश्यू, जो सिर्फ आपके ब्रेन में होता है, राइट? ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। These are the 4 major types of tissues which are present in our body। अब ये कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा एक बार पहले सारे टिश्यूज को पढ़ लें, फिर समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जैसे प्लांट्स के केस में जो आउटर स्किन थी, उसे हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस, राइट? एनिमल्स के केस में जो हमारी आउटर स्किन है, उसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। So epithelial tissue majorly covers the outermost part of the body, right? It is the outer covering of the body, that is skin। आपकी पूरी स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू। अब सिर्फ स्किन में ही नहीं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है, राइट? जैसे आपके माउथ में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, तो इन सब चीजों की जो लाइनिंग है, राइट, उनके ऊपर भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, राइट? ठीक है। अब इनका नेचर ऑफ सेल्स कैसा होता है? सेल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं और बहुत ही कम उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, राइट? So cells are very closely packed with very little space between the two cells। मतलब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होती है, राइट? अब फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का? फंक्शन सबसे आसान, देखिए, आपकी स्किन का क्या फंक्शन है? अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया?
अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द जर्म्स, आपके लंग्स तक कोई जर्म्स ना पहुंचे, राइट समझ रहे हो, अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लिया किसने, एपिथेलियल टिश्यू दैट इज स्किन ने। और रिड्यूसेस वाटर लॉस, वाटर लॉस कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, राइट, तो ये भी हो गया। तीसरा क्या है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसका क्या मतलब है, कुछ कुछ चीजें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, यस, कुछ कुछ चीजें हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, राइट, मतलब वहां पे भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। आपकी स्किन क्या कर रही है, स्वेट सिक्रीट करती है, सो वहां पे भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। एंड दे एब्जॉर्ब आल्सो फ्यू थिंग्स, लाइक आपकी लंग्स के साथ क्या है, एल्वेलाई है, राइट, एल्वेलाई क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, यस। तो ऐसे जो भी एपिथेलियल टिश्यू जिस जिस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, कहीं पे सिक्रीट कर रहा होगा, और कहीं पे मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा, जैसे ब्लड वेसल्स में मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा, राइट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे गैसेस को मूव कराना है, लिक्विड्स को मूव कराना है, डाइजेस्टेड फूड को मूव कराना है, तो इन सब में मेरा एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। अब बात आती है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे हेल्प कर रहा होगा, वो समझना है, तो उसके लिए हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आता है आपका कौन सा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पे भी जो भी क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, राइट, उनके फंक्शन के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आपके सेल्स ऐसे टाइल्स की तरह अरेंज्ड है, फ्लैट सेल्स हैं और कैसे अरेंज्ड है, जैसे टाइल होती है ना, फ्लोर पे टाइल लगी होती है, वैसे अरेंज्ड है, ठीक है, तो उन्हें बोला जाएगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। आसान, a single layer made up of thin flat irregular shaped cells, ठीक है, तो सारे सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, लाइक फ्लोर्स, मतलब लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, जैसे फ्लोर पे टाइल्स हो, लाइक फ्लोर टाइल्स, इसीलिए इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम, राइट। अब बात आती है ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है, इट इज फॉर्मिंग अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे है, लंग्स पे है, एल्वेलाई पे है, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, मेरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज कर दिए कवर, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, ये तीन चीजें हमें हर एक टिश्यू की पता होनी चाहिए, राइट, और डायग्राम भी साथ साथ दे दिया जिससे आप एसोसिएट कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया सिंपल स्क्वामस में क्या है, जैसे फ्लोर की टाइल्स अरेंज्ड होती हैं, उसी तरीके से ये अरेंज होता है, एक सिंगल लेयर, है ना, क्लियर। फंक्शन, फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वही मूवमेंट हो गया, इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज या मूवमेंट बोल सकती हूँ, चीजों को मूव कराना, मूव क्या करेगी मेरी बॉडी में, गैसेस, लिक्विड्स, राइट, फ्लूइड्स ही मूव करेंगे ना, सो हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एल्वेलाई के केस में गैसेस डिफ्यूज करा रहे हैं, लिक्विड्स, लिक्विड क्या है, ब्लड है, इन द ब्लड वेसल्स इट इज फ्लोइंग, सो इन दोनों की मूवमेंट को कौन हेल्प करा रहा है, मेरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्लियर, ठीक है। दूसरा टाइप क्या आता है, दूसरा टाइप आता है हमारा स्ट्रैटिफाइड। अब स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब है, अब ऐसे इमेजिन करिए, जो आपने टाइल लगाई थी ना फ्लोर पे, अब उसके ऊपर आपने एक और लेयर लगा दी, फिर एक और लेयर लगा दी, फिर एक और लेयर लगा दी, सो क्या हो गया, उन्हीं फ्लैट टाइल्स को मैंने मेनी लेयर्स में अरेंज कर दिया। सिंपल में क्या थी, सिंगल लेयर थी, अब क्या है, मेनी लेयर्स हैं। अगर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं तो वी विल कॉल इट स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, क्या बोलेंगे हम उसे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, राइट, वेयर द सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, ठीक है। ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है ना, इसे बेसमेंट कहते हैं, इस बेसमेंट के ऊपर हम सेल्स को अरेंज करा हुआ देख रहे हैं, फाइन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मेरी स्किन में प्रेजेंट होती है, तो मेरी स्किन पे कैसी है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, इसीलिए तो एंट्री आसानी से नहीं हो पाती किसी भी चीज की बॉडी के अंदर, राइट, यस। और माउथ में, ईसोफेगस, फूड पाइप में प्रेजेंट होती है, राइट,
अब फंक्शन क्या होगा? अब मेनी लेयर्स, आप कभी भी किसी चीज की ज्यादा लेयर क्यों लगाओगे बताओ? प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ओनली। अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं ज्यादा लेयर लगाऊंगी। जैसे बहुत ठंड हो रही है, ठीक है, अब ठंड में आपको लग रहा है यार मुझे ठंड से बचना है, तो आप क्या करोगे? आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर इस तरीके से कपड़े पहनोगे ना। जितनी ज्यादा लेयर्स पहनोगे उतना ज्यादा आप ठंड से बच जाओगे। तो सेम यही हुआ, अगर मुझे बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है तो मेरी स्किन किसकी बनी होनी चाहिए? मेनी लेयर्स ऑफ सेल की। इसीलिए स्किन बनी है किसकी? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द टिश्यूज फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फाइन, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब और कौन से एपिथेलियल टिश्यू आते हैं? नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है दैट इज क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। अब वर्ड खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे शेप ऑफ सेल्स कैसी होगी, या तो क्यूब लाइक सेल्स होंगे या कॉलम मतलब पिलर लाइक सेल्स होंगे। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स एंड पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, अब पिलर लाइक सेल्स में एक चीज है, ध्यान रखिएगा, यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, जो मेरा न्यूक्लियस है वो कहाँ है? इट इज टुवर्ड्स द बेस। देखो नीचे की तरफ है ना, ये मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ वेयर इज इट लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड द स्टमक लाइनिंग। अब इन सब जगहों पे अगर ये प्रेजेंट है, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा मेजर? सिक्रीट करना चीजें, राइट? देखो, सलाइवरी ग्लैंड में भी क्या होगा? सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा, राइट? स्वेट ग्लैंड्स में भी क्या होगा? स्वेट सिक्रीट करेगा। स्टमक लाइनिंग में भी क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे, यस, जो हेल्प करेंगे किसमें? फूड डाइजेशन में। यस, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब वो लिक्विड्स हैं, वो एंजाइम्स हैं जो मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है? सिक्रीट करता है, राइट? यस, प्रोड्यूस भी करता है और सिक्रीट भी करता है। सो दिस इज क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। आसान है, शेप तो समझ ही आ गई, नाम से पता चल रहा है क्यूब लाइक या पिलर लाइक सेल्स हैं, और न्यूक्लियस कहाँ है? टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। आई नो इसमें लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें याद रखनी है, इसीलिए मैंने आपको एक थोड़ा इजी करने के लिए टेबल फॉर्म में दिया, जिसे आप इजीली से याद कर सकें, राइट? लोकेशन समझ लीजिए, लोकेशन के साथ फंक्शन तो एसोसिएट हो ही जाएगा। देखो, लोकेशन मैंने अगर समझी सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होगा? सलाइवा सेक्रीट करना, तो पता चल गया, राइट? स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम होगा? स्वेट सेक्रीट करना। यस, स्टमक की लाइनिंग में क्या सेक्रीट हो रहे होंगे? गैस्ट्रिक जूस, जैसे म्यूकस सिक्रीट हो रहा होगा, बहुत सारे एंजाइम्स हो रहे होंगे, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स जो भी मेरी बॉडी में प्रोड्यूस सिक्रीट हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। डन, ठीक है। अच्छा, और कौन से आते हैं? सिर्फ इतने 3 से काम नहीं चलेगा, और भी हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा क्यूबॉइडल था, बस इसमें एक वर्ड आ गया सिलिएटेड। इसमें जो सिलिएटेड वर्ड है, ये ओरिजिनेट हुआ है सिलिया से, और सिलिया का मतलब होता है हेयर लाइक। तो अगर आप यहाँ पे इसका डायग्राम भी देखोगे ना, देखो कुछ वैसे ही है, पिलर की तरह सेल्स ही हैं, उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? तो अगर मेरे ऐसे पिलर लाइक सेल्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, these are specialized receptor cells। receptor cells मतलब क्या? रिसेप्टर कौन होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? चीजों को सेंस करना और फिर उस मैसेज को भेजना किसके पास? ब्रेन के पास, फॉर द इंटरप्रिटेशन थ्रू द नर्व्स, है ना? सारे टिश्यूज एक ही साथ तो काम करते हैं, राइट? तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये रिसेप्टर सेल्स में प्रेजेंट है। तो कहाँ पे हो सकता है? नॉस्ट्रल्स में हो सकता है टू स्मेल, टंग में हो सकता है मतलब टेस्ट बड्स, और इनर ईयर में हो सकता है, कानों में हो सकता है, राइट? सो दैट यू कैन हियर एंड इंटरप्रेट द साउंड, है ना? आवाज को सुन सको। फंक्शन वही हो गया, सेंसरी फंक्शन, स्मेल करना, टेस्ट करना, साउंड, बैलेंस, राइट? ईयर के हेल्प से, ईयर में जो फ्लूइड है उसी की हेल्प से तो हम बैलेंस कर पाते हैं, राइट? यस, so this is also very very important, ciliated epithelium।
बहुत आसान है, क्या है, पिलर लाइक सेल है, उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिन्हें क्या बोला जाता है, सिलिया। ठीक है, क्या काम है इसका, क्या काम है इसका, सेंसरी फंक्शंस पे, मतलब बेसिकली सेंसरी फंक्शन है। ठीक है, सेंसरी फंक्शन मींस जो भी मेरे रिसेप्टर्स हैं वहां पे प्रेजेंट होगा। तो रिसेप्टर्स क्या है, मेरे नोज रिसेप्टर है, ईयर रिसेप्टर है, टंग रिसेप्टर है, राइट। सो ये सिर्फ रिसेप्टर वाली जगह पे प्रेजेंट है। क्लियर, डन, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका ना बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि इसका भाई है वो। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, राइट। क्योंकि खाली सिलिएटेड लिखती हूँ ना, तो हो सकता है कभी क्यूब वाले पे भी हो, तो यहाँ पे अलग अगर मैं देखूं तो दैट इज दिस, कॉलमनर भी है और सिलिएटेड भी है, इट्स ऑलमोस्ट सेम, वैसा ही है। देखो पिलर लाइक सेल्स हैं, न्यूक्लियस टुवर्ड्स द एंड है, और ऊपर क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज सिलिया। ठीक है, so this is single layer of tall pillar like cells which have hair like structure. Yes, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन। यस, एब्जॉर्प्शन, सारा आपका डाइजेस्टेड फूड फटाफट क्या करेंगी, मेरी ब्लड वेसल्स आके क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, तो या इसका मेजर फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन कराना। अगर आपको याद भी हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, छोटी छोटी विली होती है, विली क्या होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करती हैं, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। वो एक्चुअली क्या है, वो यही है, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट। तो आपकी जो वॉल्स ऑफ, ये जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो विली दिख रहा है, तो लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद विली इज कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, जो क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। वो एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ हो रहा होगा, ब्लड वेसल्स में हो रहा होगा, राइट। ऑल्सो एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब चीजों को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगी। डन, क्लियर। सो ये है मेरा एपिथेलियल टिश्यू। एक बार दोबारा से ब्रीफ कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा थे ना, 5 थे, ऐसे लग रहा है कि यार मैम आपने पढ़ा दिया, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन सा लग रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या थे। देखो, सबसे पहले मेरा था सिंपल स्क्वामस, ठीक है, फिर क्या था, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, देन क्यूबॉइडल या कॉलमनर, and ciliated columnar. yes, तो ये 5 है मेरे, और पांचों को आपको उनके फंक्शंस के हिसाब से जरूर क्लासिफाई करना है। ठीक है, सिंपल स्क्वामस में अगर बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी, और यहाँ पे ज्यादा फंक्शन कैसा था, एक्सचेंज करने का। व्हाट वाज द फंक्शन, एक्सचेंज या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कराने का, राइट। ओके, देन स्ट्रैटिफाइड में क्या फंक्शन था, मेजर फंक्शन उसका था चीजों को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए वो कहाँ पे प्रेजेंट था, आपकी स्किन में प्रेजेंट था, राइट। क्यूबॉइडल में कैसा फंक्शन था, क्यूबॉइडल का मेजर फंक्शन कैसा था, कैसा था, हाँ, सिक्रीशन करना, राइट, सिक्रीशन करना, क्यूबॉइडल का मेजर फंक्शन था सिक्रीशन करना। फिर सिलिएटेड का कैसा फंक्शन था, सिलिएटेड का मेजर फंक्शन था सेंसरी फंक्शंस, चीजों को सेंस करना, तो इसीलिए कहाँ पे था, ये रिसेप्टर्स में प्रेजेंट था, राइट। फिर आया था सिलिएटेड कॉलमनर, इसका फंक्शन था एब्जॉर्प्शन। तो ये पांचों मेरे किसके फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शन है। इन्हीं के फंक्शंस के बेसिस पे ही हमने एपिथेलियल टिश्यू को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया इनटू दीज 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 टाइप्स, क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू डन, फाइन, ठीक है। ये तो मुझे समझ आ गया कि मेरी स्किन, मेरी बॉडी के अंदर जो सारी लाइनिंग्स है, जो ऑर्गन्स है, उनकी लाइनिंग है कैसे प्रोटेक्ट करती हैं और कैसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग एनी वर्क, तो मेरी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो इस मूवमेंट को करने में मुझे हेल्प कर रही है, मसल्स, राइट। सो अब हम करेंगे द नेक्स्ट वन, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू, राइट।
मस्कुलर टिश्यू किसका बना होगा? मस्कुलर टिश्यू बना होता है मसल सेल्स का, राइट? किसका बना होता है? मसल सेल्स का। मसल सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, यूजुअली elongated, right, and called muscle fibers, ठीक है, they are often elongated in large size and they are called muscle fibers. इनके अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, जो क्या करते रहते हैं? यही प्रोटीन्स आपके क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट? So because of the contraction and relaxation of these proteins, we can move our body. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस क्या होती रहती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर मैं बैठी भी हुई हूँ, क्या तब भी कोई मूवमेंट हो रही होगी? जी हाँ, हो रही होगी। आपने खाना खाया, ठीक है, खाना आपका कहाँ से गया? माउथ से गया, फिर कहाँ गया? ईसोफेगस में गया। फूड पाइप के अंदर क्या हो रही है? ईसोफेगस की मसल्स पेरिस्टालसिस कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरा खाना कहाँ मूव कर रहा है? पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, राइट? इवन इफ यू आर सिटिंग, योर मस्कुलर टिश्यू इज वर्किंग। दैट मीन्स मस्कुलर टिश्यू सिर्फ तभी काम नहीं करेगा जब हम मतलब ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आपको दिख रहा हो, आपकी बॉडी के अंदर भी काम कर रहा होता है। जैसे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट माई हार्ट इज बीटिंग, यस, तो हार्ट भी किसका? मसल का ही तो बना हुआ है। अगर वो बीट कर रहा है तो मतलब वहां पे भी क्या है? मस्कुलर टिश्यू काम कर रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है, यस, सो माय मस्कुलर टिश्यू इज वर्किंग ऑल द टाइम। अब बात ये होती है कौन सा मस्कुलर टिश्यू कब काम करता है, तो उसी लिए हमने मस्कुलर टिश्यू को भी क्या किया? डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, राइट? सो माय मस्कुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेजर 3 टाइप्स। जल्दी से देखते हैं क्या है 3 टाइप्स। मैंने उसको कंपैरिजन टेबल में दिया है, जिससे याद करना थोड़ा और इजी हो जाएगा, और आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टू रिमेम्बर इट, ठीक है? नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. फर्स्ट वन इज द skeletal muscle, then smooth muscles and then cardiac muscles, ठीक है? स्केलेटल वर्ड ही बता रहा है ये वो मसल्स हैं जो कहाँ अटैच्ड है? मेरी स्केलेटन से अटैच्ड है, मतलब मेरी बोन से अटैच्ड है, राइट? सो दिस वन इज अटैच्ड टू द स्केलेटन, ठीक है? तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पे अटैच होती हैं? हमारे स्केलेटन से, हमारी बोन से, राइट? देन कम्स योर स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स स्मूथ है, ठीक है, तो ये कहाँ पे होंगी? ये जरूर अंदर होंगी, इंटरनल ऑर्गन्स में होंगी. सो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब जगहों पे होती है, फाइन. कार्डियक, कार्डियक वर्ड बताइए किससे होता है? हार्ट से एसोसिएटेड है, तो ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे मान लेती हूँ, ये वीआईपी मसल है, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है? ठीक है, सिर्फ हार्ट में और कहीं नहीं. कार्डियक मसल इज प्रेजेंट ओनली इन आवर हार्ट, nowhere else, ठीक है? So it is very important, ठीक है? So it's a VIP. Done. Skeletal attached to the skeleton, smooth in the internal organs, cardiac only in the heart. Fine. अब इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं कि सेल कैसे होते हैं इसके. फाइन. तो सबसे पहले तो इसकी शेप क्या होती है? दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स. तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे. कैन यू सी? मैं एक बार बना के भी दिखा दूं, ऐसे ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है? और एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? सो इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विथ मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है? सो इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल जिन्हें मसल फाइबर कहा जाता है, एंड दे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है? मेनी न्यूक्लियस. फाइन. अब रही बात स्मूथ मसल की. स्मूथ मसल कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, इसके ऐसे टेपरिंग एंड्स होंगे, ठीक है, मतलब क्लोज्ड एंड्स होंगे. अब इसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, सो इट इज यूनिन्यूक्लिएट. सेकंड डिफरेंस क्लियर? सेकंड डिफरेंस क्या है? देखो, पहले तो ये सिलेंड्रिकल है, ये स्पिंडल शेप है, ये मल्टी न्यूक्लियस है, ये यूनिन्यूक्लियस है, इसके पास एक ही न्यूक्लियस है.
अब रहा मेरा कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल बिल्कुल किसकी तरह, स्केलेटल की तरह, यूनिन्यूक्लिएट किसकी तरह, स्मूथ की तरह। यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस, फाइन। तो कार्डियक मसल मेरी सिलेंड्रिकल है और सिंगल न्यूक्लियस वाली है। आई शो यू हियर, देखो ये तो सिलेंड्रिकल थी, मल्टी न्यूक्लियस, ये स्पिंडल शेप सिंगल न्यूक्लियस, ये कैसी है, देखो ये सिलेंड्रिकल है बट न्यूक्लियस कितना है, एक है, एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बट वन न्यूक्लियस, फाइन, क्लियर, ठीक है। और क्या है, अच्छा अब यहाँ पे ना कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इट इज अनब्रांच, यहाँ पे सेल्स में कोई ब्रांचिंग नहीं है, मतलब जो का टिश्यू बना है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सेल्स आर इंडिविजुअली अटैच्ड, फाइन। वेराज स्मूथ मसल्स के केस में क्या होती है, ब्रांचिंग, ठीक है, एक से एक जुड़ी होती है, फाइन। और कार्डियक मसल्स के केस में भी क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, फाइन। किसमें नहीं होती, स्केलेटल में नहीं होती, स्मूथ एंड कार्डियक दोनों में क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, फाइन। अगला पॉइंट अगर देखें, दैट इज हैव स्ट्रिएशंस। स्केलेटल मसल्स में होती हैं स्ट्रिएशंस। नाउ व्हाट इज स्ट्रिएशंस, जैसे कि मैंने बनाया स्केलेटल मसल, इट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, अब इसके पास ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं, मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, सो दिस इज लाइट एंड डार्क बैंड्स, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, यू कैन सी हियर, ठीक है। और उसके अलावा न्यूक्लियस भी थे, तो मैं ऐसे न्यूक्लियस भी बना देती हूँ, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्केलेटल मसल जिसमें डार्क और लाइट बैंड है, इन्हीं डार्क और लाइट बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस। क्योंकि स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट स्ट्रिएटेड मसल, हम इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, और इन स्ट्रिएशंस को हम डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स भी बोल सकते हैं, इसीलिए इस मसल को हम स्ट्राइप्ड मसल भी बोल सकते हैं, फाइन। अब ये स्ट्रिएशंस आपकी एब्सेंट होती है स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स में ये स्ट्रिएशंस नहीं होती, ठीक है, स्केलेटल मसल में होती हैं, इसलिए उसे हम स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप्ड मसल भी बोल सकते हैं। वेराज स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्रिएशंस नहीं होती, जिसकी वजह से इसे अनस्ट्रिएटेड या अनस्ट्राइप्ड मसल्स बोल सकते हैं, फाइन। अब कार्डियक मसल में देखें तो बेटा कार्डियक मसल्स में थोड़ी बहुत स्ट्रिएशंस होती हैं, दे हैव फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, बैंड्स होते हैं, उतने ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट नहीं स्केलेटल मसल की तरह, बट दे डू हैव इट, फाइन। सो ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्लियर हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फाइन। और देखें और क्या डिफरेंसेस हैं, चलिए और डिफरेंस अगर देखें, जो आपकी स्केलेटल मसल है, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो ना, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ या यहाँ पे मूव कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दी स्केलेटल मसल। तो जो भी मूवमेंट्स मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी मर्जी से, कोई मुझे बोलता नहीं रहा ना बेटा यहाँ लिखो, राइट, मतलब मैम यहाँ लिख के दिखाओ, कोई नहीं बोल रहा, तो जो भी काम कर रही हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, सो दैट इज वॉलेंटरी, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, मतलब वो हमारी मर्जी से काम करती हैं, वो हमारे पूरे कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है, हमारे खुद के कंट्रोल में है। So that is why your skeletal muscles are also known as voluntary muscles. Fine? हम इन्हें voluntary muscle भी बोलते हैं। अब स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट थी, बॉडी के ऑर्गन्स, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, जैसे स्टमक में थी, इंटेस्टाइन्स में थी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने अभी लेट्स से ब्रेकफास्ट में खाया आलू का पराठा, ठीक है, अब आप मुझे बोले भाई आलू के पराठे तू दोपहर को 2 बजे जाके डाइजेस्ट होइयो, अभी मत होइयो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, आपके कहने पे तो नहीं डाइजेस्ट होगा, वो तो अपना जैसे ही आपने पराठा खाया काम शुरू हो गया, डाइजेशन का काम शुरू हो गया, सो दैट इज इनवॉलेंटरी। आप अपनी मर्जी से डाइजेशन को नहीं रोक सकते हो, डाइजेशन विल हैपन ऑन इट्स ओन, सो दैट इज इनवॉलेंटरी। तो स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, फाइन। सिमिलरली कार्डियक मसल तो हम समझते ही हैं, वो तो भैया
इनवॉलेंटरी होनी चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं हम अपनी मर्जी से अपना दिल धड़कना बंद कर दे, नो, बीटिंग ऑफ हार्ट इज ऑलवेज इनवॉलेंटरी, और वो टायरलेसली बिना थके पूरी लाइफ काम करती रहती है, राइट? यस, इट वर्क्स टायरलेसली, कभी नहीं थकती और थकनी भी नहीं चाहिए, राइट? आवर हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फटीग, बिना थके, ठीक है? अब बताइए वॉलेंटरी मसल, आपने सुबह सुबह 2 घंटे तो ज्यादा बोल दिया, चलो 1 घंटा जाके रनिंग कर ली, क्या फील करोगे? थक जाओगे, है ना? जब आप रनिंग कर रहे थे तो आपकी लेग की मसल्स काम कर रही थी, मतलब आपकी स्केलेटल मसल्स काम कर रही थी, और उसके बाद आप थक गए, दैट मीन्स स्केलेटल मसल्स डू गेट टायर्ड, वो थक जाती हैं, उनको रेस्ट चाहिए। बट क्या आपकी स्मूथ मसल्स को चाहिए? देखिए, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी हैं और बहुत स्लो काम करती हैं, जो भी आपका फूड डाइजेशन भी है वो भी बहुत स्लो होता है ना, इसीलिए तो भी लाइक हम गैप देते हैं ना अलग अलग मील्स में, ऐसा तो नहीं कि 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 10 बजे बैठ के लंच कर रहे हैं फिर 11 बजे डिनर, नो, वी ऑलवेज लाइक कीप गैप बिटवीन द मील्स, राइट? क्योंकि जो भी ऐसे प्रोसेसेस हैं ये बहुत स्लो हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड दे आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है? अब स्लो है तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा थकेंगे भी नहीं, ठीक है? सो दीज मूवमेंट्स आर क्वाइट स्लो एंड दे डू नॉट गेट टायर्ड इजिली, ठीक है? तो स्मूथ मसल्स में तो ये हो गया, और कार्डियक तो भैया थकनी नहीं चाहिए, दे वर्क tirelessly and rhythmically throughout our life without getting any fatigue. अगर हार्ट बीट करना बंद कर गया, so we won't be able to live, right? yes, so that is your cardiac muscle. तो ये मैंने 7 points of differences आपको दे दिए between these 3 different types of muscles. कई बार एग्जाम में कंपैरिजन लिखना भी आ जाता है तीनों टाइप्स के मसल का विद द डायग्राम, ठीक है? तो आप इसको प्लीज अच्छे से आंसर को प्रिपेयर जरूर कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मस्कुलर टिश्यू हमने समझ लिया, मस्कुलर टिश्यू में क्या थे? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स थी, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, जिसमें स्केलेटल क्या है? वॉलंटरी, मेरी मर्जी से काम करती है। स्मूथ और कार्डियक क्या है? इनवॉलंटरी, वो मेरी मर्जी से नहीं, वो फिर भी काम करेगी, दे वर्क ऑटोमेटिकली, मैं चाह के भी उन्हें नहीं रोक सकती, ठीक है? फाइन, क्लियर? तो ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो आज की क्लास में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज कवर किए, एपिथेलियल एंड मस्कुलर। एपिथेलियल मेरी क्या थी? मेजर आउटर लाइनिंग थी, जिसका काम ज्यादातर प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसी चीजें था। दूसरी मैंने कवर की मस्कुलर टिश्यू, जिसका काम क्या था? मूवमेंट फैसिलिटेट करना, हमारी अभी चलने वाली भी और बॉडी के अंदर की मूवमेंट भी, जैसे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है या कोई गैसेस डिफ्यूज कर रहे हैं, तो सभी मूवमेंट्स को कौन रेगुलेट करता है? मसल्स। फाइन, चलिए देन नेक्स्ट क्लास में विल कवर दी कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, बिकॉज कनेक्ट करना भी तो जरूरी है, कैसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स कनेक्ट हो रहे हैं। और नर्वस टिश्यू तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन ही तो है जो सारी चीजों को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, राइट? So let's see that in the next class. Bye bye.